साई राम बच्चों, कल हम स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास तो सीख रहे थे। आठवां प्रश्न है ना, वो तो पूरा हुआ है। आज हम 9वां प्रश्न तो देखने वाले हैं। क्या है वो 9वां? तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। यहाँ वाक्य बनाने के लिए बताया गया है। 5 वाक्य बनाने के लिए बताए हैं। वाक्य बनाने से पहले ये याद रख लीजिए, यह शब्द है ना, यह तो दिस बताते हैं, है ना। वह माने दैट बताते हैं ना। ये तो एक वचन है। बहुवचन में यह ए हो जाता है ना। ए दिस अंग्रेजी में बताते हैं ना, उस तरह यह होने से वाक्य के अंत में है, यहाँ दिया गया है ना, उसके अनुसार नहीं बता रही हूँ, है होना चाहिए। ये माने यहाँ है होना चाहिए। उस तरह आप लोगों को पता तो है ना। मैं हम लिखेंगे तो उसके अंत में हूँ होना चाहिए। तुम माने हो। एक वचन माने वहाँ है, बहुवचन माने है होना चाहिए। अंत में हम शब्द लिखते हैं ना, उसके अनुसार यहाँ तो बदलता है। वो तो वचन के अनुसार बदलता है। कभी कभी आदर सूचक उस तरह भी हम बदलते हैं। यहाँ पिताजी उस तरह लिखे तो यह, मेरे पिताजी उस तरह बताते क्या? यह नहीं बताते, ए उस तरह बताते हैं, है ना। बहन माने यह बता सकते हैं छोटी बहन के लिए, है ना। देखिए ए यह पता चला है और है कैसे पता चला। यहाँ एक लड़का महेश, इसे देखकर हम वो नहीं बदलते हैं। वहाँ यहाँ भी मैं महेश लिखी तो महेश के लिए यहाँ है नहीं बदला है। आगे हम लिखते हैं ना, उसके अनुसार आगे माने यहाँ गुरुजी लिखा गया है, भाई लिखा गया है, बहन लिखा गया है और मकान। आप लोगों को पता है गुरुजी वो तो आदर सूचक बहुवचन। यह के यहाँ हम लिख सकते क्या? नहीं, ए तो हम हमें लिखना चाहिए। भाई तो यह हम लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। बहन यह। मकान माने घर बताते हैं ना, वो बिल्डिंग भी बताते हैं मकान। तो एक वचन भी है, बहुवचन भी है। कैसे हम लिए हैं वैसे। यह महेश, इधर एक और लिखना चाहिए, वो कारक संबंध कारक है हो सकता है। ए महेश मकान है भी हो सकता है। यहाँ संबंध कारक तो दिया गया है, का के की संबंध कारक। का माने यहाँ तो एक वचन पुल्लिंग माने हम का लिखते हैं, है ना। एक वचन पुल्लिंग। के माने बहुवचन पुल्लिंग माने के लिखते हैं। की एक वचन होगा, बहुवचन होगा स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ गुरुजी ये तो पुल्लिंग बहुवचन है, तो ये भी मैं बताई। ए महेश, का लिखना चाहिए, के लिखना चाहिए, की लिखना चाहिए। यहाँ मैं गुरुजी लिख रही हूँ, गुरुजी, है ना। ए महेश का हो सकता क्या? का माने वो पुल्लिंग एक वचन है। गुरुजी ये तो बहुवचन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। याद रख लीजिए, ए महेश के गुरुजी है।
आगे एक और मैं लिखी, वहाँ भाई बहन मकान वगैरह लिखा गया है। मैं यहाँ भाई लिखती हूँ, है ना, भाई। यह महेश डैश भाई है। का माने पता चला कि बहुवचन, का एक वचन पुल्लिंग, की माने स्त्रीलिंग एक वचन नहीं तो बहुवचन। ए भाई है ना, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? अच्छा, वही का, यह महेश का भाई है। उसी तरह अन्य भी आप लिख सकते हैं ना। वहाँ बहन लिखा गया है, बहन कहाँ लिखना चाहिए? यह महेश बहन, उस तरह लिखेंगे तो बहन है। यह तो उसी तरह महेश, इधर क्या लिखना चाहिए? स्त्रीलिंग एक वचन माने महेश की। पता चला है ना। एक और मकान, मकान यहाँ में है लिखी, तो ये तो आपको पता चला मकान, यहाँ बहुवचन उस तरह लिया गया है। यहाँ है लिखी तो मुझे इधर क्या लिखना चाहिए? ए। महेश तो उसी तरह है, और इधर पुल्लिंग बहुवचन के लिखना चाहिए। ए महेश है ना, ए महेश के मकान है। पता चला है ना। आगे इसे ही, यह महेश का मकान है। पता चला है ना। यहाँ ए मकान को एक वचन उस तरह ली हूँ। ये सब वाक्य तो पता चला है ना। आगे 10वां देखिए, रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए। रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए। वहाँ एक उदाहरण तो दिया गया है। वहाँ वी लिखा गया है, उसके बाद का लिखा गया है, इधर सा लिखा गया है, उधर रा। हमें इस तरह एक शब्द बनाना है, इस तरह भी एक शब्द बनाना है। यहाँ एक अक्षर तो जोड़ना चाहिए, लिखना चाहिए। कौन सा अक्षर वहाँ लिखने से ये तो एक सार्थक शब्द बन सकता है। ए भी एक शब्द होना चाहिए, ये भी। कौन सा? वे लिखने से ठीक होता है ना, पाठ्य पुस्तिका में तो दिया गया है। वे लिखेंगे तो ये सवेरा बना है, ये तो विवेक बना है। उसी तरह यहाँ 5 उदाहरण तो दिया गया है, उसे हम लिख लेंगे। यहाँ उ धी, इधर आ रा उस तरह लिखा गया है। क्या हो सकता है? लिख सकते क्या? ये सब मैं लिखाऊंगी, आप लोग इसी तरह के 5 शब्द लिख लीजिए। समझे है ना। 6 शब्द छोड़कर और 5 शब्द लिख लीजिए। उ, यहाँ पा लिखूंगी तो उपाधि बना है ना, तो ये अपार हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, यहाँ सा ती लिखा गया है, आ और ता। ए तो एक शब्द बनना चाहिए, ए तो एक और शब्द बनना चाहिए। यहाँ तो एक अक्षर लिखना चाहिए। मी लिखूंगी तो ठीक होता है ना, ये तो सा मी ती, ये तो अमित, ठीक हुआ है ना। आगे तीसरा तो देख लीजिए, आ ना है, प्रा ना है। इस तरह एक शब्द होना चाहिए, इस तरह भी एक और शब्द होना चाहिए। क्या हो सकता है? आ दा तो है ना, आदान। ये तो आदान, ये तो प्रदान, आदान प्रदान करना, लेना देना तो हम बताए हैं ना। एक और वहाँ देख लीजिए,
धा अ का है, का अ का है, क्या लिखना चाहिए? धा, रा लिखूंगी तो धारक, ये तो कारक है ना, ठीक हुआ है ना। आगे भा अ ता है, नी अ ता है, यहाँ तो लिखना चाहिए। रा लिखूंगी तो भारत, यहाँ निरत, ठीक हुआ है ना। इसी तरह के 5 शब्द लिख लीजिए, आप लोगों को गृह कार्य है। आगे देखिए, वहाँ 11 है ना, वो 11वां, ये तो 9वां जी। वहाँ एक शब्द दिए हैं, दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढ कर लिखिए। वहाँ से तो हम 4 शब्द बना सकते हैं। कौन सा है वो शब्द? धर्मपरायण। वहाँ तो वे लिखे हैं 4 शब्द। धर्मपरायण से एक धर्म हम शब्द लिख सकते हैं। दूसरा राय, अभिप्राय उस तरह बताते हैं ना, पण। दूसरा धरा। यहाँ घुड़सवारी दिया गया है, घुड़सवारी। क्या लिखेंगे आप लोग 4 शब्द? घुड़सवारी, गु ढ सा वा री, वो अक्षर अपनाकर आप लोगों को क्या करना चाहिए? 4 शब्द लिखना चाहिए। लिख तो सकते हैं ना आप लोग? सवारी लिख सकते हैं, है ना, गुड लिख सकते हैं, वारी लिख सकते हैं हम, है ना, सवा, उस तरह 4 शब्द हम बना सकते हैं। लिखना चाहिए क्या? एक तो सवारी है ना, दूसरा वारी है ना, एक और सवा है ना, और गुड, ठीक है ना। आगे परमहंस दिया गया है, वहाँ से भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? 4 शब्द बनाना चाहिए। पर शब्द है ना, परम, वो भी एक शब्द है ना, हंस बना सकते हैं ना। और हर, हर तो हम तो है ना, सर, सिर के लिए सर, उस तरह हम लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है। अंधविश्वास, विश्वास है ना, विश्व। आगे विध शब्द तो हो सकता है ना, अंधे। भारतवासी, भारत है ना, भार। और आगे देखिए विवेकानंद, भारतवासी, वहाँ से भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? 4 शब्द तो लिखना चाहिए। आगे देखिए तवा, विवेकानंद, विवेकानंद उस तरह दिया गया है ना, उनमें से 4 शब्द इधर उधर तो आप लोग कर सकते हो उसे, अक्षरों को। विवेक नंद है ना, आगे क्या लिख सकते हो? वेद है ना, कान, उस तरह लिख सकते हो। आगे देख लीजिए वो 12वां, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। की और के तो दिए गए हैं, तट उसे देकर हमें लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? वो तो पुल्लिंग है, यहाँ तो के दिया गया, की माने स्त्रीलिंग है ना। नदी के तट पर आम का पेड़ है जी। यहाँ तो मैं बता रही हूँ 12वां,
नदी डैश तट पर आम के पेड़ है, नदी के तट पर। रेलगाड़ी इंजन से धुआं निकलता है। इंजन वो तो पुल्लिंग एक वचन, यहाँ तो के और का दिया गया है। का के माने बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन के लिए मैं बताई, ये तो पुल्लिंग एक वचन, तो का लिखना चाहिए। आगे जानवरों डैश दया करनी चाहिए, में और पर लिखा गया है। जानवरों पर कारक चिन्ह, जानवरों पर दया दिखानी करनी चाहिए। जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है, से और में। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। एक और धूप डैश पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूख गए। पता चला है ना, पूरा कर लेंगे है ना। आगे अनुरूपता 13वां है ना, अनुरूपता तो दिया गया है। रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी है ना, रामकृष्ण परमहंस है ना, उनकी पत्नी कौन, शारदा देवी। आगे विश्वनाथ दत्त, पता चला क्या, माता पिता के बारे में हम बताए हैं ना स्वामी विवेकानंद के, तो विश्वनाथ दत्त की पत्नी, अच्छा वही है भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी। आगे देखिए 1863 1863 विवेकानंद का जन्म है ना, और 1893 उनका जन्म, तो 1863 तो लिखा गया है। हम बताए हैं सीखते वक्त, मैं बताई है ना 1863 उस तरह। आगे एक और ईस्वी तो वहाँ दिया गया है 1893 1893। क्या हुआ, कहीं गए हैं वे, कहाँ, हाँ अमेरिका गए, अमेरिका गए। और तीसरा देखिए विवेकानंद नरेंद्र, उसका बचपन का नाम नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, बाद में तो सिस्टर निवेदिता उस तरह बताया गया है। किसे, जी हाँ कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई है ना, वो कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, ठीक है ना। अच्छा एक और शिकागो, चौथा प्रश्न देखिए, शिकागो अमेरिका, एक नगर उस तरह बताया गया है अमेरिका में। कलकत्ता किस देश का है, जी हाँ हमारा, कहाँ का, भारत जी। आज हम ये तीसरा पाठ है ना स्वामी विवेकानंद, इसे पूरा किए हैं। पाठ तो पढ़ चुके हैं, अभ्यास भी मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ बाकी है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए है ना, वो मैं लिखकर आपको भेज दूंगी। वाक्य लिखने के लिए वो आपको करना पड़ेगा, एक एक वाक्य लिख लीजिए और भेज दीजिए। अच्छा साईं राम।